गरीबदास जी कहते हैं, एक पलक में साहेब मेरा फिरता 14 भवना। वो एक पलक में इन 14 भवन की खबर लेकर और अपने यथा स्थान पर बैठ जाता है। इतना समर्थ, इतना गतिशील परमेश्वर है। अब गरीबदास साहेब अपनी अमर वाणी में क्या बताते हैं, हम देखा सो साच है वही और सकल परपंचे। हमने देखा वो सत्य, बाकी सब परपंच है, अपनी अपनी दंत कथा कह रहे हैं, जो परमेश्वर से पूर्ण परिचित संत या ऋषि नहीं है। गरीबदास साहब ने बताया कि कबीर परमात्मा मुझे धर्मराज के दरबार में लेकर गई। धर्मराज जहां पर हमारा सबका एक लेखा जोखा होता है, जहां पर हमें पाप और पुण्य के आधार पर हमारा जो प्रारब्ध बनता है, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है, उसको धर्मराय या धर्मराज कहते हैं। वो धर्मराज ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने भी अपने चेयर नहीं छोड़ता है, अपनी कुर्सी से उठता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अकाउंट उसके आधार पर वही तैयार करता है। कर्म जैसा भी जिसका खाता है उसके अनुसार वही तैयार करता है। और जो ही कबीर परमेश्वर गरीबदास साहिब के साथ वहां आत्मा को लेकर के पहुंचे, अपनी समर्थता का प्रतीक देने के लिए कि इस बालक का पक्का जचा पूर्ण दृढ़ निश्चय हो जाए और नगर नगर में गांव गांव में ये मेरे निर्भय होकर के और निसंशय होकर के गुणगान करे, इसलिए वो अपनी समर्थता का एक और प्रमाण देना चाहा प्रभु ने। धर्मराज के दरबार में जब कबीर परमात्मा पहुंचे, धर्मराज ने आसन त्याग दिया और करबद्ध होकर के खड़े हो गए और कहा कि आओ प्रभु बैठो, विराजमान हो। जैसे उच्च अधिकारी और नीचे के अधिकारी के ऑफिस में चला जाता है तो उच्च अधिकारी के जाते ही वो नीचे वाला अधिकारी अपना चेयर छोड़ के एक आदर के सत्कार भाव से औपचारिकता शिष्टाचार के नाते खड़ा हो जाता है और कहता है बैठो साहब, यहाँ विराजमान हो। और वो अधिकारी खड़ा रह करके उसकी औपचारिकता का विशेष ध्यान ना देते हुए क्या कहता है, अपना जो कार्य आदेश होता है इमरजेंसी का, वो तुरंत उसको कहता है और कहता है ध्यान से सुन ले, कहीं फिर गड़बड़ ना हो जा, यानी उस पर डांट मारता है। और वो फिर भी जी सर और करबद्ध खड़ा रहता है। ऐसे ही परमात्मा ने जाकर के उस धर्मराज के दरबार में और वहां पहुंचे तो धर्मराज खड़ा होकर के औपचारिकता करा, कहो प्रभु बैठो, विराजमान हो प्रभु। तो परमात्मा उनकी औपचारिकता को ध्यान न देते हुए अपना आदेश सुनाता है, धर्मराय दरबार में गई कबीर तलाह के, मेरे भूले चूके हंस को तो पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी को दृढ़ करने के लिए कि कहीं ये बालक विचलित ना हो जा, उस धर्मराज के ऊपर ऐसे गांठ लगा रहा है कि मेरे भूले चूके हंस को भी, कबीर हंस को मत पकड़ना कजाक, कहीं तो बदमाशी कर दे। धर्मराज ने कहा प्रभु आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा, जब से आपकी शरण में नहीं आते उससे पूर्व के जो इनके पाप और पुण्य का अकाउंट होता है वो तो प्रभु मेरे पास मेरे कागजों में जो का तो विद्यमान रहता है, और बाद का जो आपके पास चले गए वो हमारे कागजों से उसको ओमिट हो जाते हैं, वहां से निकल जाता है। उस पिछले का तो मैंने खाना पूर्ति प्रभु करनी पड़ेगी, उसके आधार पर मैंने इनको सजा भी देनी पड़ेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि करम ब्रह्म ब्रह्मांड के ये पल में कर दो ने से, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेशे। हे परमेश्वर तेरे ये कर्म ब्रह्म इस ब्रह्मांड के, इसमें तुमने बना रखे ये नाला को तुमने कर दिया काम को बड़ा सारा, इनको सत्य ज्ञान देते नहीं, बचपन से ये सारे उल्टे सुलटे काम करवा डालते हो और फिर कहते हो तुम्हारा ही कर्म तुम्हें ही मिल रहा है, जैसा करोगे हम तो वैसा ही दे देते हैं। कि तुम्हारे ये पिछले जो पाप कर्म है उनको मैं नेश में नष्ट कर दूंगा, उनको समाप्त कर दूंगा, उन पापों का विनाश कर दूंगा। और जिन्होंने मुझे याद किया है कोई भूल चूक कर अनजान पड़े में गफलत के कारण, मान ली 1-2 वर्ष पिछली आयु में ना भी भक्ति करे, सत्संग भी छोड़ गया, इतना दयालु है परमात्मा, कहते उसको फिर पकड़ भी ले जाओगे ना और वो फिर वहां याद आएगा इसको
ये जो ज्ञान अब सुन रहे ये खाली नहीं रहेगा, आपके अंदर फीड हो रहा है, आपके अंतःकरण में जमा हो गया है। जैसे स्वप्न में कभी कोई बात याद आती है, कभी कोई याद आ जाती है, ऐसे ही ये जब यहां से तुम जाओगे और वहां जाते ही मान ले गफलत में यम के दूत पकड़ भी लेंगे तो ये ज्ञान याद आओगा आपको याद आएगा। कोई मुझे तो कहा करते थे हम तो कबीर साहब के सेवक हैं, हम तो काल के दूत हमें नहीं पकड़ सकते, तो उस समय याद आएगा तुझे। और वहां जाकर भी अगर तूने ये कह दिया ना, अरे मैं तो वो कबीर साहब का शिष्य हूं, मेरे गुरु जी वो नाम था, वो ऐसे कहते, उनका भी हिसाब मत करिए, उन्हें मेरे पास भेज दिए, मैं आप देखूंगा उनको। एक सेवक बता रहा था कि जी मैं ऐसे स्वप्न में और मेरा शरीर छूट गया और मैं बाहर निकला तो मुझे अपना वो शरीर भी दिखा और मैं भी दिखू जा रहा। इतने में दो तीन वो आगे मोटे मोटे डिगडोल से, ने बोला चार भाई आज हमारे साथ आ जा। दो जने आगे और मुझे पकड़ लेंगे। तो मैं कहने लगा भाई कहाँ ले जा रहे हो तुम? वो कहने लगे भाई धर्मराज के पास ले जाएंगे, तेरा टाइम पूरा हो लिया। तो उसको कहने लगे जी मेरे वो बात याद आएगी, अगर भाई हमें तो यम के दूत नहीं ले जा सकते, हम तो कबीर परमात्मा के शिष्य है। तो बोला जी मैंने उन गला मुक्का हो गया उड़े कि तुम हम जो ले जा ही नहीं सकते। तो दोनों वो वीर मैं भी बिला लवान हो गए। एक बोला भाई तू आर्डर हो किसने, मैं पहले पता कर रहा हूं ये झगड़ा है, वही कहते सचमुच कोई और ले आए हम। वो एक तो मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया, अंदर जाकर बोला जी ऐसे ऐसे कहानी है और वो नौका मैं तुम्हारा, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। कहते धर्मराज ने बेराना के कहा, उसने बोला भाई छोड़ा इसने तो मरवाओ मुझे भी, ये अपना नहीं है। ने बोला जी मैं जब वापस आया तो सारे शरीर में पसीने आ रहे और नो देखू मेरे लो किसी आ रहे, कहाँ खून आया है ना खून आ रहे, पर थक रहा ऐसा कसूता जैसे करड़ी कुश्ती कर रखी हो। तो सुबह उठा, मैंने घर वालों को बताया कि आज तो मेरी टिकट कट गई थी, आज नहीं था, जब परमात्मा की चरण में नहीं होता तो वहां पे सारी कहानी बताई। एक दो बार मैं पहले भी बताया करता, घर के का थोड़े नाम दे रहे थे, ने बोला तेरा तो रोज का ड्रामा है, मेरे पास कौन वापस आ सके। अब वो ना माने, ने बोला मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे गिर वो बीती रात ने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस न तो छेड़िए मत कजाक। कहते हैं धर्मराज ने कहा कि कर्मों से थी रत है इब मुख से कहे, अब तो कहे कबीर, अब तो जपे कब नाम कबीर, और उनको तो मालिक पकड़ूंगा मैं, जड़नी पड़े जंजीर। तो क्या कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के तेरे पल में कर दो नेस, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। बोले पुरुष कबीर ते है, बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने प्रभु कबीर से, और वो धर्मराज कर जोड़, और तेरे हंस ने छेड़ू नी मैंने 2 लाख करोड़। बोलो सतगुरुदेव की जय। जब धर्मराज ने कहा भगवान आपके हंस ने मैं नहीं छेड़ूंगा, ये दोनों कान पकड़ गए। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, विश्वास रखना। मैं कोई बालक नहीं और कोई ऐसा अनजान नहीं जो कि खाम का ढिंढोरा पीटता फिरो किसी की स्वार्थवश। मैंने इस परमेश्वर को 1000 बार परखा है और 1000 से ऊपर ये खरे पाए हैं, तब आपके लिए ये दास एक कुत्ते रूप में उस मालिक ने भेजा है आपको जगाने के लिए। आप विश्वास रखना, 2-4 वर्ष में दिखा दूंगा ये सारे अक्षेत्र में।